तो इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहाँ पू अपने एमसी के कान में बोल रही होती है, तुम इडियट कहीं के, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम्हारी शादी हमारे क्लैन में हो जाती है तो तुम पनिशमेंट से बच जाओगे। एक सन इन लॉ होने के नाते शुरू में तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन 3 साल बाद तुम अपनी पावर को बढ़ा के चीजों को बदल दोगे। क्या ये फैंटास्टिक नहीं है? बस मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। अपने एमसी बोलता है, ये स्टोरी बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रही है। ये स्टोरी तो किसी मांगा के मेन कैरेक्टर जैसी लग रही है। आखिरकार तुम किस तरह की अजीब चीजें पढ़ रही हो? वो एक बुक को निकाल के बोलती है, मैं अभी जिस स्टोरी को पढ़ रही हूँ उसका नाम है सन इन लॉ राइज। ये अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। तभी आओ बोलती है, क्या तुम्हें यहाँ पर अजीब सा प्रेशर फील नहीं हो रहा? अपना एमसी बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ये चिली सा प्रेशर कहाँ से आ रहा है? लेकिन तभी प्रिंसेस पीछे देखते हुए शौक होकर घबराते हुए बोलती है, ये तो किलिंग इंटेंट है। और ये किलिंग इंटेंट पू के फादर में से आ रही होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है, पू क्या जो तुम कह रही हो वो सच है? ये सुन के अपने एमसी घबराते हुए बोलता है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जबकि वहीं पर पू बोल रही होती है, आखिरकार मैं इस जैसे सीरियस मैटर पर झूठ क्यों बोलूंगी? ये सुन के चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए अपने एमसी से बोलता है, तुम्हें मेरी डॉटर को हर्ट करने के लिए पे करना पड़ेगा। और इतना कहने के साथ वो अपने एमसी पर अटैक कर देता है, जिससे अपने एमसी काफी ज्यादा मुश्किल से डॉज कर पाता है। लेकिन उस अटैक के प्रेशर से वो पीछे की तरफ जाने लग जाता है। अभी एमसी ठीक से संभला भी नहीं होता कि तभी पू का फादर वापस से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे अपने एमसी वापस से डॉज कर लेता है। और ऐसे करते करते पू का फादर बार बार अपने एमसी पर अटैक करता जा रहा होता है, जिसे डॉज करने में अपने एमसी की फटके 4 हो गई होती है। दूसरी साइड पू की गार्ड बोल रही होती है, मिस क्या आप और वो सच में इतने ज्यादा आगे निकल चुके हो? मैटिया भी बोलती है, यहाँ पर किसी की जान पर बात आ चुकी है, आपको सच बोल देना चाहिए। दूसरी ओर पू का फादर जोर से एक रोर मारता है, जिससे अपना एमसी उड़ते हुए जाके पीछे जाके गिरता है, जिससे देखो डॉग भी आओ और प्रिंसेस से बोल रहा होता है, क्या तुम लोग उसकी मदद करने नहीं जाओगे? आओ बोलती है, हम इस घटिया आदमी को बिल्कुल भी नहीं बचाने वाले, तुम इसके साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। इधर पू का फादर बहुत ज्यादा स्पीड में अपने एमसी के पास आके उसे मारने ही वाला होता है। तभी अपने एमसी जोर से चिल्ला के बोलता है, तुम झूठी कहीं की, जल्दी से सच बोलो नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। ये सुन के पू घबराते हुए अपने बुक को पढ़ते हुए बोलती है, रुको, बुक में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? फिर वो बुक को बंद करते हुए बोलती है, चिंता मत करो, मेरे पास प्लान बी भी है। जिसके बाद वो एक लंबा सांस लेती है और फिर जोर से चिल्ला के बोलती है, डैड वहीं पर रुक जाओ, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुन के उसका फादर रुक जाता है और शौक के पू की तरफ देखने लग जाता है। वहीं अपने एमसी भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। चीफ उससे बोलता है, क्या तुम ये कह रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? पू बोलती है, हाँ बिल्कुल, हमने शादी कर लिया है और हम इंटीमेट भी हो चुके हैं। अगर आप उसे मारते हैं तो मैं और मेरा बच्चा भी इसके साथ मर जाएंगे। और ये सब सुन के उसका फादर और भी ज्यादा गुस्से में अपने एमसी की तरफ देखने लग जाता है, जिसे देखकर अपने एमसी के फटके 4 हो जाती है। उसका फादर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने एमसी के गले को पकड़ के बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी प्रिंसेस अपने एमसी को बचाने के लिए अपने अटैक को तैयार करने लग जाती है और तुरंत ही चीफ के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे थोड़ी देर के लिए चीफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और उतने देर में प्रिंसेस अपने एमसी को बचा लेती है और फिर चीफ से बोलती है, सूरा मेरा फियांसे है, अगर आप इसे मार देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप डीमन क्लैन से वार स्टार्ट करना चाहते हैं। चीफ बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, इस कमीने ने मेरी डॉटर की जिंदगी बर्बाद कर दी है, जो इसने किया है उसके लिए इसे पे करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए दोनों क्लैन के बीच वार ही क्यों ना स्टार्ट करना पड़े, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के प्रिंसेस चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे यकीन नहीं है कि सूरा ने ऐसा कुछ किया होगा। तभी आओ प्रिंसेस के पास आके बोलती है, प्रिंसेस अभी हम इनके इलाके में हैं और हम नंबर में भी कम हैं, इस जैसे कमीने बंदे के लिए 2 क्लैन के बीच वार स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे उनके हवाले कर दीजिए। ये सुन के अपने एमसी गुस्से चिल्लाते हुए आओ से बोलता है, तुम गद्दार कहीं की, आखिरकार मेरी मौत से तुम्हें क्या फायदा होगा? आओ बोलती है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम मरो या जियो। उनकी ये बकबक सुन के प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। और ये सुन के वो दोनों के दोनों शांत हो जाते हैं। तभी चीफ बोलता है, क्या तुम इसे कवर करने की कोशिश कर रही हो? प्रिंसेस बोलती है, मैं इसे कवर नहीं कर रही, मेरे पास प्रूफ है कि इसने कुछ भी नहीं किया है। चीफ बोलता है, तो फिर ठीक है, जल्दी से मुझे प्रूफ दिखाओ। अपना एमसी बोलता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? एक तरफ ये प्रिंसेस है जो कि मेरी फियांसे है और ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है, और दूसरी साइड है ये छोटी सी बच्ची जिसका की फ्लैट चेस्ट है, बिल्कुल बोर्ड की तरह। इनका तो कोई कंपैरिजन भी नहीं है। आखिरकार अब तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम इनमें से किसको चूज करते? एमसी की ये सब बातें सुन के पू गुस्से से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बच्ची बुलाने की? वहीं जो बीस्ट क्लैन के मेंबर होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं, मैं इस डीमन की बात से सहमत हूँ, हमारी प्रिंसेस उतनी भी ज्यादा चार्मिंग नहीं है। ये सुन के पू गुस्से से उनसे बोलती है, तुम थर्ड की आदमी हो, तुम सिर्फ बड़े चेस्ट और पिछवाड़े के पीछे पड़े रहते हो। प्रिंसेस की गार्ड भी बोली होती है, तुम बिल्कुल गलत हो, प्रिंसेस बहुत ज्यादा क्यूट है। तभी चीफ भी बोलता है, तुम्हारी बातों में एक पॉइंट तो है। ये सुन के पू बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है, डैड अब आप भी। फिर वापस से चीफ एक सीरियस सा फेस बना के बोलता है, लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं,
मुझे वास्तव में प्रूफ चाहिए। प्रिंसेस बोलती है क्योंकि लैंग्यू कह रही है कि वो इसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो चलो हम इसे डॉक्टर पे चेक करवा लेते हैं, जिसके बाद सच सामने आ जाएगा। इसके अलावा मामी ने सूरा को पॉइजन किया है, जिसके कारण अगर वो किसी के साथ इंटीमेट होता है तो उसे भी वो पॉइजन लग जाएगा। चीफ बोलता है क्या पॉइजन? अपने एमसी बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं बीस्ट माउंटेन पर भी इसी के एंटीडोट के लिए आया था, जिसका नाम सकूबस फ्लावर है। प्रिंसेस बोलती है अगर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता होता तो हम आपके क्लैन रूल को नहीं तोड़ते। और ये सुन के चीफ अपने पूंछ को लंबा करके अपने एमसी को लपेट के अपने पास खींच लेता है और उसे सूंघने के बाद उसे वापस रखते हुए बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसे तो सच में पॉइजन किया हुआ है। मैं लास्ट बार पूछता हूँ क्या तुम सच कह रही हो? फू शर्माते हुए बोलती है अगर मैं सूरज से शादी कर लेती हूँ तो बाद में तो हमारे बच्चे होंगे ही। चिप चिल्लाते हुए बोलता है बकवास बंद करो, मैं हमेशा तुम्हारी गलतियों को माफ कर देता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारे मजाक से दो क्लैन के बीच वार स्टार्ट होने वाला था, जो कि बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। इसे जल्दी से इसके रूम में ले जाओ और बिना मेरे परमिशन के कहीं भी नहीं जा सकती। ये सुन के फू उदास हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है मैं जो कुछ भी करती हूँ वो हमेशा आपकी नजरों में गलत ही होता है, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी, इससे अच्छा तो मैं हैनाज के खाना बन जाती। और इतना बोल के वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। ये सब देख के चीफ भी अपना सर पकड़ लेता है। फिर वो अपने एमसी से बोलता है मेरी डॉटर ने इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। प्रिंसेस बोलती है मैं खुश हूँ कि हमारे बीच का मैटर क्लियर हो गया। चीफ बोलता है माफी के तौर पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है और अभी इसके आगे के चैप्टर भी नहीं आए हैं, इसीलिए इसके आगे के वीडियो भी आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।